रात का सन्नाटा था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। शहर की बड़ी सड़कों से हटकर एक छोटा सा गांव था, जहां लोगों की जिंदगियां बहुत साधारण थीं। इस गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान था। यही वो जगह थी जहां रघु रहते थे, एक बूढ़ा आदमी, अकेला और खामोश। उसके चेहरे पर झुर्रियां, सफेद बाल और आंखों में बिछड़े दिनों की यादें तैर रही थीं। गांव में लोग रघु को एक अजीब इंसान समझते थे। वो हमेशा डाकिये से कोई चिट्ठी आने का इंतजार करता रहता, पर चिट्ठी कभी आती नहीं थी। हर सुबह रघु का यही नियम था। वो दरवाजे के बाहर बैठकर डाकिये के आने की राह देखता रहता। डाकिया आता, कुछ चिट्ठियां बांटता और रघु को खाली हाथ देखकर चला जाता। लोग उसकी इस आदत पर हंसते थे, लेकिन रघु की आंखों में हर बार वही दर्द झलकता, एक उम्मीद जो हर दिन टूटती थी। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। उस दिन भी रघु बाहर बैठे थे, जब डाकिया आया और उनके हाथ में एक चिट्ठी थमा दी। रघु के हाथ कांप उठे। ये चिट्ठी उनके नाम की थी, लेकिन बिना भेजने वाले का पता। उनके दिल में उत्सुकता और डर की मिश्रित भावना जागी। उन्होंने चिट्ठी को कांपते हाथों से खोला, लेकिन चिट्ठी का पहला शब्द पढ़ते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्यारे पिताजी, चिट्ठी शुरू होती है। रघु के पैर थम गए। ये शब्द उन्हें अपने गुजरे दिनों में ले गए, जब उनके बेटे अमन के साथ उनकी आखिरी बातचीत हुई थी। अमन एक जवान, होनहार लड़का था, जो बड़े शहर में जाकर नौकरी करना चाहता था। रघु चाहते थे कि अमन गांव में रहे, उनके पास, पर अमन की आंखों में बड़े सपने थे। उस रात उनकी जोरदार बहस हुई थी और अमन बिना कुछ कहे घर छोड़कर चला गया था। वो रात रघु के लिए आखिरी थी जब उन्होंने अमन को देखा था। उसके बाद कई साल बीत गए, न कोई खबर, न कोई संदेश। रघु हर दिन उम्मीद करते कि उनका बेटा वापस आएगा, लेकिन वक्त के साथ वो उम्मीद भी मुरझा गई थी। और अब इतने सालों बाद ये चिट्ठी। रघु की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने चिट्ठी को फिर से पढ़ना शुरू किया। पिताजी, जब मैं शहर आया था, मैंने सोचा था कि यहाँ मेरा भविष्य चमकदार होगा। लेकिन यहाँ का जीवन गांव से बहुत अलग था। यहाँ लोगों के दिल इतने बड़े नहीं थे जितने मैंने सोचे थे। नौकरी पाना उतना आसान नहीं था। मैंने आपके आदेश की अवहेलना की और अब उसका पछतावा है। मैं जानता हूँ आपने मुझे हमेशा समझाया था कि सपने देखो, लेकिन उन्हें पाने के लिए सब कुछ खोना नहीं चाहिए। पर मैं खो गया, पिताजी। रघु की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो उस समय को याद कर रहे थे जब अमन ने उनसे बिना कुछ कहे विदा ली थी। उसे रोकने की कोशिश तो की थी, लेकिन उनके कठोर शब्दों ने उसकी दिल की आवाज दबा दी थी। मैं कई सालों से यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ, और हर दिन आपका चेहरा मेरे सामने आता है। आप सही थे, पिताजी। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था जहां मेरी जड़ें नहीं थीं। लेकिन अब मैं लौट नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि आप मुझे माफ कर दें। मैं जानता हूं कि मैंने आपको बहुत दुखी किया है। मुझे हर दिन यह दुख सालता है। मैं अब वह बेटा नहीं हूं जो आपने अपने आंगन में खेलते हुए देखा था। रघु को ऐसा लगने लगा जैसे समय थम गया हो। उनकी यादें, उनका पछतावा और उनका प्यार, सब एक साथ मिलकर उन्हें चुभने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी सविता को भी उस दिन खो दिया था जब अमन घर छोड़कर गया था। सविता ने अपने बेटे के गम में ही अपनी जान गंवा दी थी। और रघु, वो तो तब से जिंदा थे, पर जैसे आत्मा के बिना। चिट्ठी जारी थी। पिताजी, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। जब मैं शहर आया तो मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। उसका नाम सिया था। सिया ने मुझे हर मुश्किल में सहारा दिया,
लेकिन मैं उसे वो प्यार नहीं दे सका जो उसने मुझे दिया था। मेरी जिंदगी में इतना दर्द और संघर्ष था कि मैं खुद को खो चुका था। हम दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। अब मैं यहाँ इस चिट्ठी में अपनी आखिरी बातें लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी हालत और बिगड़ चुकी है। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिरी बातें, ये क्या मतलब था? क्या अमन? क्या वो अभी भी? मैं जानता हूँ पिताजी, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं लौट रहा। सच्चाई ये है कि मैं अब इस संसार में बहुत समय तक नहीं रह पाऊंगा। मेरे शरीर ने साथ छोड़ दिया है और अब मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मैं आपको और माँ को बहुत याद करता हूँ। रघु का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अमन, उसका बेटा, उसकी आखिरी उम्मीद, अब उससे हमेशा के लिए दूर जा रहा था। वो उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैर उनका साथ नहीं देते। उन्होंने कई बार चिट्ठी को पढ़ा, लेकिन हर बार वही दर्द उभरता रहा। अचानक रघु ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। ये दस्तक उन्हें सचेत कर गई। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की किरण थी। आप रघु जी हैं? लड़की ने पूछा। हाँ। तुम कौन हो? रघु ने कांपते हुए पूछा। मेरा नाम सिया है, लड़की ने कहा। मैं अमन की पत्नी हूँ। रघु का दिल जैसे चीर गया। सिया, वो लड़की जिसके बारे में अमन ने चिट्ठी में लिखा था, अब उनके सामने खड़ी थी। सिया की गोद में एक छोटा बच्चा था, अमन का बेटा। रघु की आंखों से अश्रुधारा और तेज हो गई। अमन कहाँ है वो? रघु ने उम्मीद से पूछा, लेकिन उनके दिल में पहले से ही जवाब था। सिया ने धीरे से सिर झुका लिया। अमन अब नहीं रहे, उसने धीमे स्वर में कहा। वो कुछ महीनों पहले ही चल बसे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं आपको ये चिट्ठी दूं, लेकिन मैं डर गई थी कि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। रघु का शरीर ठंडा पड़ गया। उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं था, और वो आखिरी चिट्ठी, वो बिना पते की चिट्ठी जो उसे इतने सालों से इंतजार करवा रही थी, वही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गई थी। लेकिन अब उसके सामने उसकी आखिरी निशानी थी, उसका पोता। रघु ने कांपते हुए हाथों से बच्चे को अपनी गोद में उठाया, और पहली बार उनके होठों पर एक मुस्कान आई। अमन भले ही नहीं रहा, लेकिन उसकी यादें, उसकी निशानियां अब भी इस दुनिया में थीं। उस रात रघु ने अमन के नाम एक चिट्ठी लिखी। प्यारे बेटे, मैं माफी मांगता हूँ। काश मैं उस दिन तुम्हें रोक पाता, लेकिन अब मैं तुम्हारी निशानी को अपने पास रखूंगा। अब मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। रघु की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, बल्कि राहत और प्रेम के थे।